नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप सभी लोगों से हम सगे संबंधियों से संबंधित संस्कृत में नाम बताते हैं, ठीक है ना। संस्कृत में जैसे कि सगे संबंधी था रिश्तेदार, रिलेशन, रिश्तेदारों के नाम, जो आपका रिलेशन है, रिश्तेदारी है, नाता, ठीक है ना, उससे संबंधित हम आपसे चर्चा करते हैं। संस्कृत में माता, माता पिता, माता पिता पिता, ठीक ना। जैसे देखिए माता माता पिता पिता। अब मातृ, मातृ का जब रूप चलाते हैं तो माता मातारव मातारह चलता है कि नहीं। और पितृ का रूप जब चलाते हैं तो पिता पितरम पितर, पिता पितरौ पितरम चलता है कि नहीं, ठीक है। तो पिता का रूप पितृ का पिता की तरह, मातृ का माता की तरह। यह माता और पिता संस्कृत शब्द ही है, संस्कृत शब्द ही है, समझ रहे हैं, संस्कृत शब्द ही है। तो माता, मातृ माने माता, पितृ माने पिता, ठीक है। पितृभ्यः, पितृभ्यः माने चाचा, पितृभ्यः पुत्रः, पितृभ्यः माने जब चाचा तो पितृभ्यः पुत्रः माने, पितृभ्यः माने चाचा तो पितृभ्यः पुत्र, अर्थात पितृभ्य का पुत्र क्या होगा, चचेरा भाई, चचेरा भाई। और पितृभ्य की पत्नी क्या होगी, चाची। सीधी सी बात है। देखिए एक व्यक्ति को आपने रटा, पितृभ्यः माने, पितृभ्यः माने चाचा, पितृभ्यः माने चाचा। तो पितृभ्य का पुत्र क्या हुआ, चचेरा भाई। पितृभ्य की पत्नी क्या होगी, चाची। तो चाची को संस्कृत में पितृभ्य पत्नी, चचेरा पितृभ्य पुत्र, चाचा पितृभ्यः। अनुज माने छोटा भाई, जामाता, जामाता, जामाता माने दामाद, जामाता माने दामाद। देव्री माने देव। पितामही, पितामही माने दादी। तो पितामह माने दादा, पितामह। ननाद्रि, 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 ननाद्रि माने ननद, ननाद्रि माने ननद। नप्तृ माने नाती, 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 ठीक है ना। नप्तृ माने नाती। ये क्या लिखा हुआ है, नप्तृ, नप्तृ माने नाती, नप्तृ माने नाती। पौत्रः माने पोता, पौत्रः माने पोता। और पौत्री माने नतनी या पोती, नतनी या पोती। मातामह, मातामह माने मातामह, मातामह माने नाना। पति माने पति। और प्रमातामह माने पर नाना। मातामह माने नाना तो प्रमातामह माने पर नाना। और प्रपितामह माने परदादा, ठीक ना। और मातामही माने नानी, मातामह माने नाता नाना। तो माता मही माने क्या होगा, माता मही माने नानी, नहीं नानी, ठीक ना। मातामह माने नाना तो मातामही माने नानी। पति माने पति तो प्रमातामह माने परनाना, प्रपितामह माने परदादा। और मातृस्व श्री, मातृस्वश्री पति, मातृस्वश्री पति, मातृस्वश्री पति, मातृस्वश्री पति, मातृ स्वश्री पति, मातृस्वश्री पति माने क्या, मातृस्वश्री। देखिए मातृस्वश्री, ठीक ना। स्वश्री माने देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वश्री माने बहन होता है। स्वश्री माने देखिए, स्वश्री माने बहन, मातृ माने माता। तो माता की बहन, माता की बहन क्या होगी, मौसी, मौसी। और पति ही तो मौसी का पति, मौसी का पति क्या होगा, मौसा, मौसा, ठीक है। स्वश्री माने बहन होता है, स्वश्री माने बहन होता है। और मातृ माने माता, माता की बहन मौसी, मौसी का पति क्या होगा, मौसा, ठीक है। तो मातृ स्वश्री पति, मातृ स्वश्री पति माने मौसा,
ठीक है ना। मातृ माने माता, पितृ माने पिता, पितृव्य माने चाचा, पितृव्य का पुत्र चचेरा भाई, पितृव्य की पत्नी चाची, अनुज माने छोटा भाई, जामाता माने दामाद, देवब्री माने देव, पितामही माने दादी, पितामह माने दादा, ठीक ना। पितामह माने दादा, पितामह, पितामही माने दादी, तो पितामह माने दादा, दादा, ठीक है। ननाद्रि माने ननद, नप्त्री माने नाती, पौत्र माने पोता, पौत्री माने नतनी, मातामह माने नाना, पति माने पति, प्रमातामह माने परनाना, प्रपितामह माने परदादा, मातृस्वश्रीपति माने मौसा, और मातामही माने नानी, मातामही माने नानी, नानी, ठीक है ना। मातामही माने नानी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रपितामही माने परदादी, प्रपितामही माने परदादी, और प्रपितामह माने परदादा, अभी बताया मैंने। आत्मजः माने पुत्र, आत्मज माने पुत्र, आत्मजा माने पुत्री, पुत्रवधू माने पुत्र की पत्नी, अस्नुषा माने पुत्रवधू, अस्नुषा, अस्नुषा, अस्नुषा माने पुत्रवधू। देखिए ना, पितृस्वश्रीपति, देखिए वहां मातृस्वश्रीपति ही अभी हमने बताया आपको, मातृस्वश्रीपति, मातृस्वश्रीपति अर्थात माता के बहन का पति क्या हुआ, मौसा, ठीक है ना। माता के बहन का पति क्या हुआ, मौसा, माता की बहन का पति क्या हुआ, मौसा। तो देखिए पितृस्वश्रीपति, पितृस्वश्रीपति, तो पिता के बहन का पति, पिता के बहन, पिता की बहन आपकी क्या हुई, बुआ, बुआ हुई, ठीक है। तो बुआ का पति क्या होगा आपका, बुआ का पति क्या होगा, फूफा, जिसको आप बोलते हैं ना फूफा, ठीक है, फूफा होगा। पितृस्वश्रीयः, पितृस्वस्त्रीयः, पितृस्वस्त्रीयः माने फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। अग्रजः माने बड़ा भाई, अग्रजा माने बड़ी बहन, और स्वश्री माने, देखिए यहाँ बताया ना स्वश्री, स्वश्री माने बहन, स्वश्री माने बहन, और स्वश्रीपति, स्वश्रीपति माने बहनोई, स्वश्री माने बहन, और स्वश्री माने बहन, तो स्वश्रीपति, स्वश्रीपति, तो बहन का पति क्या होगा, बहनोई होगा, बहनोई होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इस प्रकार से इनको रट लीजिएगा, ठीक है। प्रपितामही परदादी, आत्मजा पुत्र, आत्मजा पुत्री, पुत्रवधू पुत्र की पत्नी, अस्नुषा पुत्रवधू, पितृस्वश्रीपति फूफा, पितृस्वश्रीय माने फुफेरा भाई, अग्रजा माने बड़ा भाई, ठीक है। अग्रजा माने बड़ी बहन, स्वश्री माने बहन, और स्वश्रीपति माने बहनोई, ठीक। अब देखिए मातुली, मातुलह, मातुल माने होता है मामा, मातुलह माने, मातुलह माने मामा, मातुलह माने मामा, तो मातुली माने मामी, मातुल पुत्र माने मामा का पुत्र, स्वामी माने मालिक, और मित्रम माने मित्र। मातुलह माने मामा, मातुली माने मामी, मातुल पुत्र माने मामा का पुत्र, और स्वामी माने मालिक, और मित्रम माने मित्र, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ फलों के नाम हम आपसे बताते हैं, फलों के नाम की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिए अनार काहे माने होता है, अनार, दांडिम, दांडिम माने अनार, दांडिम माने अनार, अछोट माने अखरोट, अछोट माने अखरोट, आंग्रलम, आंग्रलम, आंग्रलम माने अमरूद, आंग्रलम माने अमरूद, आम्रम माने आम, आम्रम माने आम, रसालह, रसालह माने भी आम होता है, ठीक है ना। और च्यूत माने भी आम होता है, ठीक है ना,
च्युत माने भी आम होता है, रसालह माने भी आम और आम्रह माने आम, ठीक है। मृद्विका, मृद्विका माने अंगूर, मृद्विका माने मृद्विका, मृद्विका माने अंगूर। करकटिका, करकटिका माने ककड़ी, करकटिका माने ककड़ी। काजवम, काजवम, काजवम माने काजू, काजवम माने काजू। और जम्बरीम माने कागजी नींबू, जम्बरीम, जम्बरीम माने कागजी नींबू। काजवम माने काजू, करकटिका माने ककड़ी, मृद्विका माने अंगूर, आम्रम माने आम, आंग्रलम माने अमरूद, अछोट माने अखरोट, दांडिम माने अनार, दांडिम माने अनार और रसाल माने भी आम होता है, ठीक है ना। अमृत फलम, अमृत फल माने होता है नाशपाती, नाशपाती को अमृत फल कहते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। नारंडगम माने, नारंडगम माने नारंगी, नारंडगम माने नारंगी। नारिकेल, नारिकेल फल, नारिकेल माने नारियल। और जम्बरीम माने नींबू, जम्बरीम माने नींबू। अकोलम, अकोलम माने पिस्ता, अकोलम माने पिस्ता। पौष्टिकम माने पोस्ता, पौष्टिकम माने पौष्टिक माने पोस्ता। वातादम, वातादम माने बादाम, वातादम माने बादाम। और करकंधु, करकंधु माने होता है बेर, बेर, बैर तो आप खाए होंगे। और मधुरिका माने होता है मुनक्का, मधुरिका माने मुनक्का, मधुरिका माने मुनक्का। और सेवम माने सेव, ठीक है ना। सेवम माने सेव, मधुरिका माने मुनक्का, करकंधु माने बेर, वातादम माने बादाम, पौष्टिकम माने पोस्ता, अकोलम माने पिस्ता, जमरीम माने नींबू, नारिकेल माने नारियल, नारंडम माने नारंडम माने नारंगी, अमृत फलम माने नाशपाती। कंदली फलम, कंदली फलम, कंदली फल माने केला, कंदली फल माने केला। शुष्क द्राक्षा, शुष्क द्राक्षा, शुष्क द्राक्षा माने होता है किशमिश, 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 ठीक है। शुष्क द्राक्षा माने किशमिश। खरबूजम माने खरबूजा, खरबूजम, खरबूजम माने खरबूजा। खरजूरम, खरजूरम माने खजूर। उदंबर, उदंबर माने गूलर, उदंबर माने गूलर, उदंबर माने गूलर। मधुकरकटी माने चकोतरा, ठीक है। मधुकरकटी माने चकोतरा, ठीक है। चकोतरा जो होता नहीं जिसको आप गोले साइड में होता है, ठीक है ना। और प्रियालम माने चिरौंजी, प्रियालम माने चिरौंजी। जम्बू माने जामुन, जम्बू माने जामुन। कालिंदम, कालीदंदम माने तरबूजा, कालीदंदम, कालीदंदम माने तरबूजा। अब बीज धान्यम माने धनिया, बीज धान्यम माने धनिया, बीज धान्यम माने धनिया। तो बीज धान्यम माने धनिया, कालिंदा माने तरबूज, जम्बू माने जामुन, प्रियालम माने चिरौंजी, मधुकरकटी माने चकोतरा, उदम्बरम माने गूलर, खरबूजम माने खरबूज, खजूर, खरजू और खरबूजम माने खरबूजा, शुष्क द्राक्षा माने किशमिश और कंदली फलम माने केला। इस प्रकार से ये आपके पूरे हैं, ठीक है। अब हम आपसे 1 से 100 तक की गिनतियों की चर्चा करेंगे, 1 से 100 तक की गिनतियों की हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 1 से 100 तक संस्कृत गिनती देखिए। एकः माने 1, 2 माने 2, त्रयः माने 3, चत्वारः माने 4, पंच माने 5, षट माने 6, सप्तम माने 7, अष्ट माने 8, नवम माने 9, दसम माने 10, एकादश माने 11, द्वादश माने 12, त्रयोदश माने 13, चतुर्दश माने 14, पंचदश माने 15, षोडशः माने 16, सप्तदश माने 17, अष्टादश माने 18, नवदश माने 19 और विंशति माने 20। एकविंशति माने 21, द्वाविंशति माने 22, त्रयोविंशति माने 23, चतुर्विंशति माने 24, पंचविंशति माने 25, षड्विंशति माने 26, सप्तविंशति माने 27, अष्टविंशति माने 28, नवविंशति माने 29, त्रिंशतः माने 30, एकत्रिंशतः माने 31, द्वात्रिंशतः माने 32, त्रयः त्रिंशतः माने 33, चतुर्त्रिंशतः माने 34, पंचत्रिंशतः माने 35, षड्त्रिंशतः माने 36, सप्तत्रिंशतः माने 37, अष्टात्रिंशतः माने 38, नवत्रिंशतः माने 39, चत्वारिंशतः माने 40, एकचत्वारिंशतः माने 41, द्वाचत्वारिंशतः माने द्वाचत्वारिंशतः माने 42,
त्रिचत्वारिंशतः माने 43, चतुश्चत्वारिंशत् माने 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट्चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अष्टचत्वारिंशत् 48, नवचत्वारिंशत् 49, पंचाशत माने 50, एक पंचाशत माने 51, द्विपंचाशत माने 52, त्रिपंचाशत माने 53, चतुःपंचाशत माने 54, पंचपंचाशत माने 55, षट्पंचाशत माने 56, सप्तपंचाशत माने 57, अष्टपंचाशत माने 58, नवपंचाशत माने 59, षष्ठी माने 60, एक षष्ठी माने 61, द्विषष्ठी माने 62, त्रिषष्ठी माने 63, चतुष्षष्ठी माने 64, पंचषष्ठी माने 65, षट्षष्ठी माने 66, सप्तषष्ठी माने 67, अष्टषष्ठी माने 68, नवषष्ठी माने 69, सप्तति माने 70, एक सप्तति 71, द्विसप्तति 72, त्रिसप्तति 73, चतुःसप्तति 74, पंचसप्तति 75, षट्सप्तति 76, सप्तसप्तति 77, अष्टसप्तति 78, नवसप्तति 79, अशीति माने 80, अशीति माने 80, एकाशीति माने 81, द्वयाशीति माने 82, त्रयाशीति 83, चतुर्शीति 84, पंचाशीति 85, षड्शीति 86, सप्ताशीति 87, अष्टाशीति 88, नवाशीति 89, नवति माने 90, एक नवति 91, द्विनवति 92, त्रिनवति 93, चतुर्नवति 94, पंचनवति 95, षण्वति माने 96, सप्तनवति माने 97, अष्टनवति माने 98, नवनवति माने 99 और शतम माने 100 होता है। शतम माने क्या होता है? 100। एक चीज अब ध्यान दीजिएगा कि एक चीज आप देख रहे हैं कि एकः दो त्रयः चत्वारः पंचः षट्ः सप्त अष्ट नव 10। अब देखिए अब साधारण आप क्या पढ़ते हैं? एक दहाई एक इकाई, एक दहाई एक इकाई। यह क्या है? इकाई है और यह क्या है? दहाई है। आप एक दहाई एक इकाई पढ़ते हैं सामान्य में, लेकिन संस्कृत में क्या पढ़ा जाता है? इकाई उसके बाद दहाई पढ़ा जाता है। तो इकाई की संख्या पहले लिखेंगे, दहाई की संख्या बाद में लिखेंगे। जैसे हमको लिखना है 11, तो 11 को हम लिखते हैं 10, 1 11 होता है, तो पहले हम 1 लिखेंगे तब बाद में हम 10 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माने एका 10। अब 12 अगर हमको लिखना है तो पहले हम 10 लिखते हैं, फिर बाद में 2 लिखते हैं। तो पहले हम 2 लिखेंगे और संस्कृत में पहले 2 लिखेंगे बाद में 10 लिखेंगे। तो क्या होगा? द्वादश, द्वादश। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि 11 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 ऐसे आप लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 10 10 10 10 10 10 10 10 10 बाद में आ रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 चतुर 5 षोडश और सप्त और अष्ट और 9 ये पहले आ रहे हैं। इसी तरह से हर जगह आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। अब विंशति के लिए क्या करते हैं? विंशति में यहाँ पर हम 3 4 लिखते हैं। जैसे विंशति को, अब देखिए विंशति 20 हो गया। 19 को लिखते हैं, ठीक है ना। 19 को आप लिख रहे हैं 9 10, 9 10 यह भी लिख सकते हैं। अब 20 में एक कम है, 20 में एक कम है तो 19 आप यह भी लिख सकते हैं। 19 19 ठीक है ना, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 9 10 19 19 और 51 भी आप लिख सकते हैं। तो अर्थात 19 देख रहे हैं आप, अर्थात देखिए
कहने का मतलब ये है कि 19, 29, 39, 49, 39, 49, 59, 69, 79, 89, ठीक है ना, 89, इन संख्याओं के लिए 4 संस्कृत में होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 9, 10 9, 10 भी कर सकते हैं, 19, 91, 19, नवविंशति ही, नवविंशति आप देख रहे हैं यहाँ पर, नवविंशति ही, नवविंशति। अब 30 में एक कम है, 30 में एक कम है ना, 29 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 39, 39 अर्थात एक कम, 39, एक उन्न माने क्या होता है, उन्न माने कम होता है, उन्न माने क्या होता है, कम। 30 में एक कम, तो 30 में एक कम होगा तो क्या होगा, 29। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 39 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, 51, 29, नवविंशति, नवविंशति ही, नवविंशति, 29, 51, 29, 29 के लिए। इसी तरह से 39, 39 देखिए यहाँ लिखा हुआ है 39, 39 माने 39। अब 40 में एक कम है तो 39, 41, बात समझ गए होंगे। फिर 59 को संस्कृत में क्या कहते हैं, देखिए 49, 39 हो गया। फिर अब 49, देखिए 49 को क्या लिखते हैं संस्कृत में, 49, 49 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 49, 49 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, 49। अब 50 में एक कम है, 50 में एक कम है तो इसको आप लिख सकते हैं 49, 51, 49। बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए 59 को क्या लिख रहे हैं, 59 को क्या लिख रहे हैं, देखिए 59 लिख रहे हैं। 60 में एक कम, 59, 59। इसी प्रकार से 69 को क्या लिख रहे हैं संस्कृत में, 69। 70 में एक कम, 69, 69। इसी प्रकार से 79 के लिए भी 4 संस्कृत हैं, 9 एक हो गया। फिर 80 में एक कम, 79, 69, ठीक है ना। इसी प्रकार से 89 माने 90, 79, 90। हाँ, तो 91, 91 और 89 ये होता है, ठीक है ना। 69, अब 90 माने 99 भी होता है, और 69 माने भी 99 होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप, हमें ध्यान पूरी ये संस्कृत, आपको संस्कृत की जो गिनती है इसको आपको पूरा याद कर लेना है, और निश्चित रूप से संस्कृत के गिनती में से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आते हैं, 1 प्रश्न 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। खास तौर से 19, 18, ठीक है ना, 29, 49, 39, ठीक है ना, 50, 69, 59 और 79, 99, 89 और 90 और 70, 60, 80 वाली संख्या बहुत पूछता है, और इधर जो है 96 की संख्या बहुत पूछता है। कहने का मतलब है कि यह पूरी गिनती ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इसको आप पूरा आपको याद कर लेना है, पूरी गिनती आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सुबह शाम बैठ करके बस पहाड़ा पढ़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत् एकपंचाशत् द्विपंचाशत् त्रिपंचाशत् चतुष्पंचाशत् पंचपंचाशत् षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत् अष्टपंचाशत् नवपंचाशत् षष्ठी एकषष्ठी द्विषष्ठी त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी पंचषष्ठी षट्षष्ठी सप्तषष्ठी अष्टषष्ठी नवषष्ठी सप्तति एकसप्तति द्विसप्तति त्रिसप्तति चतुस्सप्तति पंचसप्तति षट्सप्तति सप्तसप्तति अष्टसप्तति नवसप्तति अशीति। अशीति माने 80, अशीति अशीति माने 80। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है अशीति। पहले बड़कई तब छुटकई मात्रा होती है अशीति में। एकाशीति द्वयाशीति त्रयाशीति चतुर्शीति पंचशीति षट्शीति सप्ताशीति अष्टाशीति नवाशीति नवति एक नवति द्विनवति त्रिनवति चतुर्नवति पंचनवति षण्वति। षण्वति बहुत पूछता है, ठीक है। सप्तनवति अष्टनवति नवनवति शतम। ये 100 हैं गिनती। इसको आप सुबह शाम भजन करिए, याद कर लीजिए। आज इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।